हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 25वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के जो जैन दर्शन है उसके अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखो, स्वामी, योग्य, विजेता या फिर बेड़ियों से मुक्त। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विजेता। यानी जैन जो दर्शन है उसके अनुसार जो जीन शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। अगला क्वेश्चन है, बोधशतल, वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार या फिर उड़ीसा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। जो वैशाली और जो नालंदा है वो किस राज्य में है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान इनमें से एक नहीं है? ऑप्शन देखो, बोध गया, रायगढ़, लुम्बिनी और सारनाथ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। जो बोध गया है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, लुम्बिनी है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, जो सारनाथ है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, लेकिन जो रायगढ़ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? ऑप्शन देखो, कणाद ने, पतंजलि ने, शंकराचार्य ने या फिर जैमिनी ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कणाद ने। जो वैशेषिक जो दर्शन है उसका जो मूल पाठ हो किसने लिखा है? कणाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य का अपना प्रथम उपदेश दिया था? ऑप्शन देखो, बोध गया में, राजगीर में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। जो बौद्ध भगवान थे उन्होंने जो 4 सत्य दिए थे उनका जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन देखो, एक वशिष्ठ धर्म का पालन करने वाला राज्य है, धर्म विरोधी राज्य है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य है, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मों के बीच भेदभाव न मानने वाला राज्य है। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशेषता है? बताओ। ऑप्शन देखो एक बार, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और स्विट्जरलैंड। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। जो विधि का शासन जो प्रणाली ली गई है वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन देखो, शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या उपयुक्त सभी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जो आधारित लोकतंत्र होता है उसमें क्या क्या होता है? शक्तियों का हस्तांतरण भी होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है और पंचायती राज प्रणाली भी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ऐसे कौन से निर्णय में कहा गया है कि जो धर्मनिरपेक्षवाद है और संघवाद है वो भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? बताओ। ऑप्शन देखो एक बार, केशवानंद भारती मामला,
SRI बेमई मामला, इंदिरा साहनी मामला या फिर मिनर्वा मिल्स मामला? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा SR बोमई मामला। यानी जो SR बोमई मामला है, इसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद एक भारतीय संविधान की मूल विशिष्टता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनीन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है, ऑप्शन देखो, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या फिर प्रभुत्व संपन्न? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। सार्वजनीन जो सार्वभौमिक वैश्विक जो मताधिकार है वो एक ये बताता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ये बताना है कि ऐसा कौन सा द्वीप है, महाद्वीप है, जिसमें तीनों अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। कैसा कौन सा है बताओ? इसको ऑप्शन देखो एक बार, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका है, इससे क्या होता है, इसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन देखो, 23.5 डिग्री दक्षिणी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर मकर रेखा या फिर 66 उत्तर आर्कटिक व्रत रेखा? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयननाथ को देखा जाता है? ऑप्शन देखो, 21 दिसंबर, 10 जनवरी, 5 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी, यानी केवल तीसरा ऑप्शन। इसमें क्या क्या रखा है, किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयननाथ को देखा जाता है? तो कब देखा जाता है? 10 जनवरी को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है? ऑप्शन देखो, बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर वरुण? बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। यानी ये बताना है कि एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है, ज्यादा है? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है उसकी जो अवधि है, उसकी जो सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा की अवधि है वो सूर्य से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर पट्टियों में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बताओ। ऑप्शन देखो एक बार, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है उसकी जो प्रचुर मात्रा है वो पृथ्वी पे भूपर पट्टी पे सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? ऑप्शन देखो, लोचनीय, पूरी तरह लोचनीय, अलोचनीय, फिर पूरी तरह से लोचनीय। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अलोचनीय। जो आवश्यकता की मांग कैसी होती है? अलोचनीय होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्यवोच लोच है तो कैसा माल है? ऑप्शन देखो, निम्न स्तरीय माल, सामान्य माल, बढ़िया माल या फिर घटिया माल। बताओ इसका आंसर क्या होगा
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय माल है। यानी यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और गणात्मक मूल्य लोच है तो माल कैसा है, निम्न स्तरीय माल है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के उपादान की अवसर लागत कितनी होती है। ऑप्शन देख के बताना इसका आंसर। जो अपने वर्तमान प्रयोग में अर्जित की जा रही हो, जो त्रिक काल में अर्जित की जा सकती हो, वर्तमान प्रयोग में रखे जाने के लिए जिसका भुगतान किया जाना हो, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, उत्पादन के उपादान की जो अवसर लागत होती है वो कितनी होती है, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो, जो किसी दूसरे प्रयोग में भी ला जा सकती हो, उसके बारे में बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, बाजार मांग, प्रत्यक्ष मांग, व्युत्पन्न मांग या फिर फैक्ट्री मांग। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। यानी जो श्रम की मांग को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मांग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, उसे अपना उत्पादन और कीमतों को बढ़ा देना चाहिए, उसे अपना उत्पादन और कीमतों को घटा देना चाहिए, जब तक उसकी परिवर्तन लागत पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए और उद्योग को छोड़ देना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी फर्म में घाटा हो जाता है या फिर वो कर्ज में चला जाता है तो उसको कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इस क्वेश्चन में ये बता रखा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। यानी जब तक उसने जो खर्च किया है, जो उसने इन्वेस्ट किया है, जब तक उसको उसका प्रॉफिट नहीं मिलता तो उसको चालू रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ऑप्शन देखो, गोल्जी बॉडी, लयनकाय, लवक या फिर राइबोसोम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। यानी क्या होता है, जो अंतर्द्रव्य जो जालिका की सतह पर है, जो राइबोसोम की उपस्थिति होती है उसी के कारण क्या होती है, वह खुरदरी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। ऑप्शन देखो, मोलस्का, संधिपाद या फिर वलियन या फिर अंतर्गोही। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वलियन, यानी एलिंडा जाति। जो ये जाति होती है इसकी जो शीर्ष पूंछ क्या होती है, खंडित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। किसके मध्य सिनेप्स जो अंतराल है वो स्थित होता है। ऑप्शन देखो, दो तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और तथा मेरुरज्जु, दो गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दो तंत्रिका कोशिका। ये क्या होता है, इनमें से ये बताना है कि किसके अंतराल में, दो कोशिका तंत्रिका के अंतराल में क्या होता है, सिनेप्स का अंतराल स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, ऊतक, अंग तंत्र, अंग या फिर कोशिकाएं संरचना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊतक। यानी एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऊतक। अगला क्वेश्चन है,
पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जो पौधों के उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखो, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, फिर 6 प्रकार के। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। जो पौधों के उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में बस इतना ही। क्या क्या स्कोर रहा आपका? कितना आपने स्कोर किया? कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट में।